भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व आप सबसे एक विशिष्ट निवेदन करना चाहता हूं। कल 26 मई को गायत्री परिवार के आह्वान पर आप सभी को अपने अपने घर पर कोरोना महामारी के संक्रमण से मुक्ति के लिए हवन करना है। और हाँ, उस हवन में आपको विशिष्ट रूप से ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी पात्र हो, जैसे कोई साफ सुथरा तगारी हो या कोई भी पात्र हो, तो उसमें आप अग्नि जला लें। और अग्नि जलाने के बाद में आप यदि आसपास आपके गायत्री शक्ति पीठ हैं तो वहाँ से हवन सामग्री लेकर के आ सकते हैं। और यदि हवन सामग्री आपको नहीं मिलती है, वैसे तो दुकानों में हवन सामग्री का पैकेट भी मिल जाता है, तो आप वो पैकेट भी ला सकते हैं। और यदि हवन सामग्री आपको नहीं भी मिलती है तो आप जो शक्कर, तिल्ली और चावल, इनको मिला करके भी इसमें घी और मिला लें, हवन सामग्री बना सकते हैं। और अग्नि प्रदीपनम करके, अग्नि जला करके आप 24 मंत्र बोल करके गायत्री मंत्र बोल लें, 24। और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम न मम। इस प्रकार से आप 24 गायत्री मंत्र की आहुति समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ भी विशिष्ट नहीं करना है। जिनको हवन करने का अनुभव है वे निश्चित रूप से विधि विधान से करें, किंतु जिनको हवन करना नहीं आता है वे अग्नि प्रज्वलित करें। और जो भी सामग्री आपके पास में उपलब्ध है सामान्य रूप से, उससे 24 गायत्री महामंत्र की आहुति घर घर में लगाएं। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो गाय के घी से, या गाय का घी नहीं मिले तो कोई सा भी घी हो, उससे दीपक जला लें। एक दीपक जला लें, या फिर अच्छा रहेगा आप 5 दीपक जला लें। दीपक जला करके उसके आगे, दीपक के आगे बैठ जाएं और भावनात्मक रूप से गायत्री मंत्र बोलें और स्वाहा बोल के आहुति लगाएं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम न मम। यह माँ गायत्री का ही है, यह मेरा नहीं है। इस भाव के साथ आप 24 गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करें। निश्चित रूप से भावनात्मक ही सही, किंतु हम उस परमपिता परमात्मा को यज्ञ की अग्नि के माध्यम से स्मरण तो करेंगे, याद तो करेंगे। और हाँ, ये न समझिए कि हमारे पास सामग्री नहीं है, हम स्वाहा बोल रहे हैं, आहुति काहे की दे रहे हैं। जो दीपक में घी जल रहा है वह आपकी आहुति ही है। संपूर्ण प्रकृति उस आहुति को स्वीकार कर रही है। आप निश्चिंत हो करके इस तरीके से भी आहुति दे सकते हैं। इसलिए
आप सबसे निवेदन है, कल आप सभी अपने घर घर हवन अवश्य करें। जितना आपसे हो सके अवश्य हवन करें। यहाँ पर हवन से संबंधित ही हमारे आत्मीय परिवारजन श्री कृष्ण मानव जी ने जिज्ञासा प्रकट की है। वे दशांश हवन करना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम श्री कृष्ण जी प्रणाम। गुरु जी, दशांश हवन करने के लिए हवन कुंड कैसे बनाया जाता है? तो श्री कृष्ण जी, वैसे तो यदि आप हवन करना चाहते हैं तो गायत्री शक्ति पीठ पर बना बनाया लोहे का हवन कुंड मिल जाता है, कोई समस्या नहीं है, उस पर आप हवन कर सकते हैं। और यदि आप बनाना चाहते हैं तो साधारण सा नियम है, कोई कठिन नहीं है। पूज्य सद्गुरुदेव ने चौकोर हवन कुंड को सर्वश्रेष्ठ माना है ग्रंथों के अनुसार, इसलिए गायत्री परिवार में चौकोर हवन कुंड का ही प्रचलन है। तो उस हिसाब से हवन कुंड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बिल्कुल समान होनी चाहिए। आप 1 फुट लंबाई ले रहे हैं तो चौड़ाई भी 1 फुट रहेगी और ऊंचाई भी 1 फुट ही रहेगी। इसी अनुसार आप यदि लंबाई बढ़ाते हैं तो चौड़ाई बढ़ जाएगी और ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। अब बात है उसकी जो 3 मेखलाएं होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो 3 मेखलाएं होती है, तो उन मेखलाओं में वो मेखलाएं किस प्रकार से बनानी है? सबसे ऊपर की जो मेखला है वह 4 अंगुल के माप की होगी। उसके नीचे वाली जो मेखला है वह 3 अंगुल के माप की होगी और जो नीचे ही नीचे की मेखला है वह 2 अंगुल माप की होगी। बस इस प्रकार से आप हवन कुंड का निर्माण भी कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं। इसलिए आप हवन कुंड बनाइए और सहजता से दशांश हवन करके माँ की कृपा, उस जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त कीजिए। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम पंडित जी प्रणाम। मैं 17 माह से साधना कर रहा हूँ। 75 मिनट एक आसन पर मूर्तिवत बैठकर साधना करता हूँ, किंतु अभी आसन का समय अधिक नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। 3 घंटे के आसन सिद्धि में अभी कितना समय और लगेगा? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। पंडित जी, आप 17 माह से साधना कर रहे हैं, 75 मिनट तक बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक बात है 3 घंटे तक साधना को बढ़ा देने की, इसमें कितना समय लग जाएगा इतनी देर तक आसन सिद्ध होने में? तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि कम से कम 3 वर्ष का समय अवश्य लगेगा। कम से कम 3 वर्ष तो लगेगा ही लगेगा। और इससे कम में यदि कोई इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो मैं उसे बहुत बड़ा योद्धा मानूंगा, बहुत बड़ा। वैसे 3 से 5 वर्ष का समय साधक को लग सकता है। आगे बहन वंदना सोने जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं कुंजिका स्त्रोत का पाठ करती हूँ, तो क्या गायत्री मंत्र जप भी करूँ? आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ करती हैं तो गायत्री मंत्र का जप क्यों नहीं करेंगी? कीजिए। और हाँ, यदि आपके घर परिवार में मांसाहार का वातावरण है तो नहीं करें। फिर आप नवाण मंत्र
का जप करें, वह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आगे आपने लिखा है, और हाँ तो कितना और कैसे। जहाँ तक बात है कितना की, तो कितना तो आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना कीजिए। कम से कम 3 माला तो कीजिए ही कीजिए। बाकी आप जितना गुड़ डालेंगी मीठा भी उतना ही होगा। तो 3 से आप शुरुआत कीजिए और बढ़ाते हुए 11 तक ले जाने का प्रयास कीजिए। और कैसे, कुंजिका स्तोत्र के पहले या बाद में? कुंजिका स्तोत्र के पहले कीजिए, बाद में कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकती हैं। आगे भाई परमानंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, जब मैं किसी और साधक के अनुभव सुनता हूँ तो वे कहते हैं कि हमें झटके लगते हैं, रंग दिखाई देते हैं, परंतु गुरुदेव ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ और ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर पहुंचकर आज्ञा चक्र पर कार्य कर रही है। केवल आज रात को ही मुझे बैंगनी प्रकाश दिखा है। मैं शरीर नहीं हूँ, इसका भी अनुभव मुझे आज तक नहीं हुआ। भाई परमानंद जी, पहले तो आप यह बताइए कि आपको कितने महीने और कितने साल हुए हैं साधना करते हुए। और दूसरी बात, अन्य साधकों को अनुभव हो रहे हैं, मैं उनसे यह नहीं पूछता कि वे कितने साल से साधना कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से तो साधक जुड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है वे अभी साधना शुरू कर रहे हैं? अधिकांश साधक पहले से ही साधना कर रहे होते हैं। मैं तो उनको सिर्फ सही राह पर लगाता हूँ और उस अनुरूप उन्हें तीव्र परिणाम भी मिलने लगते हैं। जहाँ तक बात है आपकी, तो आपने लिखा है कि न तो आपको झटके लगते हैं, न रंग दिखाई देता है, और आप कह रहे हैं कि ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर पहुंचकर आज्ञा चक्र पर कार्य कर रही है। आपको न तो झटका लगा, न प्रकाश दिखाई दिया, फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर पहुंच गई है और आज्ञा चक्र पर कार्य भी कर रही है? आपने भ्रम पाल लिया है। यदि ऊर्जा उठती तो निश्चित रूप से आपके साथ भी वे क्रियाएं निश्चित रूप से होती जो सबके साथ होती है। आप कहीं उठे नहीं हैं, अभी जमीन पर ही पड़े हुए हैं। इसलिए पहले इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कहीं उठ गए हैं। अभी उठे नहीं हैं, अभी तो आज्ञा चक्र पर सिर्फ कुछ ध्यान टिकने लगा है, इसलिए थोड़ी सी क्रिया आज्ञा चक्र पर स्पंदन के रूप में होने लगी होगी। बाकी आपकी ऊर्जा पर अभी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, और जिस दिन प्रभाव पड़ेगा तो सारी क्रियाएं आपके साथ भी होंगी, क्योंकि आप इस दुनिया से अलग नहीं हैं। आगे भाई गौरव सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आचार्य जी, मजबूरी में प्याज लहसुन जैसा तामसिक भोजन खाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? भाई गौरव सिंह जी, मजबूरी में प्याज लहसुन खाने की जहाँ तक बात है, तो वह तो कभी कभी मुझे भी खाना पड़ जाता है, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि खाना ही पड़ता है, किंतु उससे साधना में कोई विशेष रुकावट नहीं आती है। हाँ, इनमें तमोगुण तो हैं, किंतु जब ये पक जाते हैं तो ये इतना इफेक्ट हमारी साधना में नहीं डाल पाते। यदि आप कच्चा प्याज खा लेंगे तो वह आपकी साधना को, आपकी नाड़ियों को बाधित कर देगा, आपकी नाड़ियों में प्राण के प्रवाह को रोक देगा। इसलिए कच्चा प्याज निश्चित रूप से
बहुत ही भयानक रूप से आपकी साधना को बाधित करता है। इसलिए आप कच्चा प्याज कभी नहीं खाएं। बाकी सामान्य रूप से इधर उधर जाते हुए कहीं पर लहसुन प्याज की सब्जी खानी पड़ती है तो उसमें इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर पर रहें, उस समय नियमों का पालन करें, बस इतना ही पर्याप्त है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।